प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। किसान भाइयों, अगर आप भी एक किसान हैं और अगर आप 6,000 रुपये का जो सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का किस्त दिया जाता है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है। आप ऑनलाइन आवेदन जो है घर पर ही बैठकर अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं बड़े आसानी से। और यहाँ पर अब जो है डॉक्यूमेंट जो है एक ही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट का झंझट अब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या था कि यहाँ कम से कम यहाँ पर पहले जब शुरू में ऑनलाइन होता था तब आपको बैंक की पासबुक और आधार कार्ड और जो ज़मीन का दस्तावेज होता है वो अपलोड करने पड़ते थे। लेकिन अभी यहाँ पर जो है खाली ज़मीन का दस्तावेज जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। बाकी सब चीज़ यहाँ पर अभी आधार बेस कर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट चाहिए, एक आधार कार्ड और एक अपना जो है आपका जो लैंड का डिटेल है यानी खसरा खतौनी आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। और बाकी कुछ नहीं, आधार कार्ड भी आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ खाली आपको आधार नंबर की ज़रूरत रहेगी और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन अप्लाई जो है घर बैठे जो है अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आज किसान का जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप भी दिखाएंगे किस तरह से आप जो है बड़ी आसानी से 2023 में जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अब सक्सेसफुल अप्लाई भी हो जाता था। पहले क्या था कि जब ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जब आप फॉर्म को सेव करते थे तब आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता था, लेकिन अभी फॉर्म सबमिट होने लगा है और आपको फार्मर आईडी भी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं किसान भाइयों। सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप गूगल में सर्च करेंगे pmkisan.gov.in। जैसे ही आप सर्च करेंगे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। तो चलिए हम आपको नीचे स्क्रॉल करके फिर आगे दिखाते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, आपको इसी पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे किसान भाइयों, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है रूरल और अर्बन जो है सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप गाँव या ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप रूरल से सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आप अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र से अगर आप हैं तो यहाँ पर आपको अर्बन सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ ग्रामीण से हैं तो हम यहाँ पर ग्रामीण ही सेलेक्ट रहने देते हैं रूरल पर। और यहाँ पर जो है आधार नंबर डालना है और यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर स्टेट आपका जो भी स्टेट है वो चुन लेना है। और यहाँ पर कैप्चा कोड, जो एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में डालना है और उसके बाद यहाँ पर गेट मोबाइल OTP पर क्लिक करना है। तो चलिए हम सारा कुछ डिटेल डालकर उसके बाद गेट मोबाइल OTP पर क्लिक करके आपको आगे दिखाते हैं फिर। तो यहाँ पर किसान भाइयों, हमने किसान का जो है सब कुछ डाल दिया है और गेट OTP पर के OTP भी हमारा आ चुका है। चलिए हम OTP डाल लेते हैं फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने किसान का जो OTP आया वो OTP डाल लिया है। और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना होगा किसान भाइयों, यहाँ पर कैप्चा कोड दोबारा से यहाँ पर आया हुआ है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ फिर से डालना होगा। तो कैप्चा कोड आपको ध्यान से देखकर जो है कैप्चा कोड दोबारा यहाँ पर डालना है। चलिए हम डालकर उसके बाद यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद किसान भाइयों यहाँ पर एक सबमिट बटन दिखेगा, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ अगला इंटरफेस होकर आ गया। यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है OTP हैज़ बीन सेंट योर आधार नंबर, OTP भी हमारा आ चुका है। चलिए हम OTP डाल लेते हैं फिर उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पर किसान का जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उस पर OTP आ गया है। किसान भाइयों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे फिर से जो नया वाला कैप्चा आया है, इस कैप्चा को यहाँ पर हटाने के बाद आपको जो नया कैप्चर कोड आया है यहाँ पर कैप्चा डालना है। आप कैप्चा ध्यान से डालिएगा किसान भाइयों, नहीं तो आपका जो आवेदन कर रहे हैं वो यहाँ पर एरर आ जाएगा और आपका आवेदन नहीं हो पाएगा और फॉर्म भी नहीं ओपन हो पाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर जो है कैप्चा अपना ध्यान से डाल लेते हैं। उसके बाद
वेरीफाई आधार पर, यहाँ पर वेरीफाई आधार पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमने किसान का जो है कैप्चा कोड डाल लिया है और चलिए हम वेरीफाई आधार पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है फॉर्म ओपन होकर आप आ गया है किसान भाइयों। अब आपको यहाँ पर वीडियो ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी अगर वीडियो कहीं पर भी स्किप करेंगे तो आपको जो है आप पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, फिर आपका जो आवेदन है वो पूरी तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है आपका स्टेट जो है सिलेक्ट होकर आएगा, क्योंकि हमने स्टेट को पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना है, तो चलिए हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो उस डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट जो आपका लगता है यानी तहसील वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर उसके बाद जो भी आपका ब्लॉक लगता हो ब्लॉक वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है विलेज आपका जो मतलब जहाँ के आप निवासी हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे में आपको जो है आधार कार्ड से सब डिटेल उठा ली जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ डिटेल आपको डालना होगा। जैसे यहाँ पर नाम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट कैटेगरी आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप ST SC या अगर आप कोई और कास्ट के तो यहाँ पर आपको जनरल पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम जनरल पर कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको सेलेक्ट फार्मर टाइप का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। और अगर आपके पास 1 हेक्टेयर से कम 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है तो आपको इस पर क्लिक करना है, अगर ज़्यादा है तो अदर पर क्लिक करना है। तो चलिए हमारा स्मॉल है तो हम स्मॉल पर ही सिलेक्ट कर देते हैं। अगर आपका ज़्यादा है तो ज़्यादा पे अदर पे सिलेक्ट कर दीजिए। अगर स्मॉल छोटा मतलब आपका ज़मीन है तो आपको स्मॉल पर ही क्लिक करना है। अब यहाँ पर किसान का जो है आधार नंबर आ जाएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर दिखाया जाएगा, यहाँ पर उसका एड्रेस दिखाया जाएगा और नीचे यहाँ पर उसका पिन कोड आ जाएगा और यहाँ पर जो है नाम उनका दिखाया जाएगा। अब यहाँ पर आपको लैंड रजिस्ट्रेशन ID डालना है। लैंड रजिस्ट्रेशन ID किसान भाइयों, अगर आपको लैंड रजिस्ट्रेशन ID डालने में नहीं समझ में आ रहा है कैसे निकालें तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको राशन कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पर आपको जो है डेट ऑफ बर्थ आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या आप PM किसान मान धन योजना में शामिल होना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस कर देंगे, अगर नहीं चाहते हैं तो नो कर देंगे। चलिए हम नहीं चाहते हैं तो हम नो कर देंगे। उसके बाद किसान भाइयों अब यहाँ नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर ओनरशिप लैंड होल्डिंग यानी जो भी ज़मीन का मालिक है जिसका आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पर ज़मीन का जो है जो आपको मतलब देना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे खसरा खतौनी नंबर या कितने हेक्टेयर में है, कितनी उनकी ज़मीन है, कब उनके नाम हुआ है। तो यहाँ पर अगर उनका सिंगल है तो सिंगल पर क्लिक करेंगे, अगर जॉइंट है यानी किसी के साथ में है, जैसे उनके घर परिवार में और भी कोई है, अगर सबके साथ में उनकी ज़मीन है तो यहाँ पर उनको जॉइंट पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो किसान का है, यहाँ पर आप किसान को अपना जो लैंड का डिटेल है वो डालना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको खाता संख्या डालना है, फिर यहाँ पर खसरा संख्या डालना है और आपकी टोटल ज़मीन कितनी है वो हेक्टेयर में यहाँ पर डाल लेना है। वो आप अपने जो है खसरा खतौनी पर देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस यानी B4 आफ्टर, यानी आपका अगर 2019 के पहले का है तो आप B4 सेलेक्ट करेंगे, अगर 2019 के बाद आपको ज़मीन मिली हुई है तो आप यहाँ पर आफ्टर पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट लैंड ट्रांसफ़र डिटेल, यानी आपकी जो ज़मीन ट्रांसफ़र हुई है वो किस माध्यम से हुई है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर डेट ऑफ हस्बैंड, यानी अगर कोई आदमी है अगर उसका जो है किसी कारण से यहाँ पर डेथ हो जाता है तो यहाँ पर उसका जो ज़मीन होता है वो उनके जो वाइफ रहती हैं उनके नाम पर जाता है। तो वहाँ अगर आप उस कंडीशन में आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप
पिताजी जैसे हैं, पिताजी ऑफ हो गए तो जो उनका लड़का रहता है उनके नाम ज़मीन चली जाती है, तो यहाँ पर आपको डेथ ऑफ फादर पर क्लिक करना है, या फिर आपको या आपने परचेस किया हुआ हो वो जो भी है आपका यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको किस तारीख में जो ज़मीन आपके नाम हुई है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, किस डेट में आपको जो ज़मीन है आपके मतलब आपको मिली है वो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, अगर आपके पास पट्टा नंबर है तो पट्टा नंबर डालेंगे, नहीं है तो नो पे रहना देना है। और उसके बाद यहाँ पर किसान भाइयों अब डॉक्यूमेंट का झंझट बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो गया है। पहले क्या था कि यहाँ पर 2 से 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते थे, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, वो है सिर्फ आपका खसरा खतौनी, जो भी आपका ज़मीन का दस्तावेज है वो अपलोड करना है। और उसके बाद यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर एक बात और बता दूँ किसान भाइयों, जो भी आप यहाँ पर फाइल अपलोड करेंगे वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 KB से कम होना चाहिए। तो चलिए अब हम सारा कुछ यहाँ पर फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करके हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर किसान भाइयों हमने जो किसान का है यहाँ पर डाल लिया है। एक बात को आप यहाँ पर ध्यान देना है, अगर आप किसी महिला का कर रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन, तो यहाँ पर जैसे हमने सिलेक्ट किया है डेथ ऑफ हस्बैंड, तो यहाँ पर जो भी हस्बैंड रहेंगे उनको यहाँ पर उनका आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है। और डालने के बाद आपको यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एक बार। तो जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो आपका ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर अब आगे आपको अगर और भी है तो आप इसी तरह ऐड कर सकते हैं, अन्यथा आप नीचे आप यहाँ पर आएंगे और अपना जो भी आपका लैंड का वो PDF बनाए हैं आपने ज़मीन का दस्तावेज का, वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको फाइल चुने पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइल चुने पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी जो फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो भी आपने गैलरी में यहाँ पर रखा हुआ हो वो PDF को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अपलोड कर देना है। तो चलिए हम अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने किसान का सारी डिटेल जो है फिलअप कर लिया है। आप एक बार वापस से अपना जो भी डिटेल रहेगा वो चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर सही नहीं रहेगा तो फिर आपको यहाँ पर अप्लाई करने में दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने किसान का सभी चीज़ जो है अच्छे से चेक कर लिया है। अब यहाँ चलिए हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या इंटरफेस आता है। तो चलिए हम सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पर देख लीजिए किसान भाइयों, जैसे ही हमने सेव बटन पर क्लिक कर दिया उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर आपको जो है फार्मर ID भी मिल जाएगा। आप इसको चाहें तो नोट करके रख लें कि कहीं पर, या फिर इसका जो है स्क्रीनशॉट आप अपने मोबाइल से ही ले लेना है। तो देखा किसान भाइयों, जो है ऑनलाइन आवेदन जो है आप बड़ी आसानी से अपने घर बैठे मोबाइल से ही कर सकते हैं किसान भाइयों। और आपको आगे मैं ये भी बताऊंगा कि जो है किस तरह से किसान का जो है आवेदन करने के बाद किस तरह से इसे अप्रूव करवाना है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले किसी अपडेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।